परंतु मुद्दे को लेकर कुछ और जवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे उनकी दर्द पीड़ा जो है, जो इतने टाइम से 6 दिन से लगातार यहाँ पे बैठी, आप यहाँ देख सकते हैं पीछे तस्वीरें जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं मांगों को लेकर के। तो मैं इनसे और बातचीत करना चाहूंगी कि आपको क्या महसूस हो रहा है, बीते 6 दिन आपके हो चुके धरना प्रदर्शन को लेकर के, तो आपको क्या मनोबल बढ़ रहा है कि टूट रहा है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? अभी मैडम जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के थ्रू कि आपने हमारे को मौका दिया बोलने का, बहुत अच्छी बात है। मैं हवलदार गुरचरण सिंह, एक्स सर्विसमैन। हमारा मुद्दा है सबके लिए मैडम, और खुशी तो हमको क्या होना आपको पता ही है, हमको मिला ही क्या मैडम। इस जो OROP 2 हुई है इसमें हमको कुछ नहीं मिला। OROP 1 में थोड़ा सा जवानों को मिला था, इसके अंदर कुछ नहीं मिला। इसमें सिर्फ एक, अब जहाँ कोई हमारा परमीचर हवलदार आया उसको थोड़ा सा मिला है, जहाँ एक TS नायक होता है हमारा उसको मिला है। उसके ऊपर वाले रैंकों को, हवालदार को, नायब सूबेदार किसी को कुछ नहीं मिला। नायब सूबेदार जो 26 साल सर्विस करके आता है उसकी इस OROP में 376 रुपया पेंशन माइनस हो गई। अब माइनस 5 साल के बाद माइनस कैसे हो सकती है? कम कैसे हो सकती? ज्यादा ही बढ़ेगी ना। जो 22 में पेंशन आया 23 में आने वाला उससे ज्यादा लेगा 500 रुपया। लेकिन पता नहीं कौन से हिसाब से इन्होंने किया। ये तो उल्टी गंगा बह गई, इसमें तो उल्टी बह गई मैडम जी, बिल्कुल। अब 5 साल के अंदर हमारी कितनी पेमेंट बढ़ी है? मैं एक 24 साल सर्विस करके आया हूँ, मेरी 5 साल के बाद 592 रुपए पेमेंट बढ़ी है। अभी 592 रुपए सिर्फ। क्या हमारी 592 रुपए बढ़नी चाहिए? लड़ाई कौन करता है बॉर्डर के ऊपर? लड़ाई कौन करता है? सबसे पहले बॉर्डर के ऊपर लड़ाई करता है जवान से लेके हमारा सूबेदार साहब, जिसको JCO बोलते हैं हम, जूनियर कमीशन अफसर। जब शहीद होते हैं, जब बॉर्डर से गोली आती है तो सबसे पहले हमारे सिपाही को लगती है। हमारा सिपाही हो, हवलदार हो, सूबेदार हो। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले गलवान घाटी में भी हादसा होके हटाया है, उसमें 20 जवान शहीद हुए। उसमें किसी अफसर का शहादत था? नहीं था, क्योंकि हमारे 120 जवानों के ऊपर एक अफसर होता है। 120 जवानों को एक अफसर कमांड करता है हमारा। लेकिन हम मैडम अपने अफसर को, जो आर्मी के जवान, हमारे सिपाही से लेके सूबेदार तक, हमारे जवान अफसर को भगवान मानते हैं। हम अपने आर्मी के अफसर को भगवान ही मानते हैं कि हमारा भगवान है। लेकिन माथा टेकने वाला क्या करेगा मैडम? जब भगवान ही आगे से बेईमान हो जाए तो इंसान क्या करेगा? माथा टेकने वाला क्या करेगा, है नहीं? इन्होंने हमारे साथ वो बात किया, हमने इनके ऊपर भरोसा किया था। जो हमारे जनरल सतवीर साहब, हमने उनके पीछे बहुत देर हम उनके पीछे लगे रहे। उन्होंने हमारे से दरी कुर्सियाँ बिछवा के यहाँ उन्होंने बड़ा लेक्चर दिया कि हमारी एक विधवा होती है उसको 4500 रुपये का लॉस हो रहा है। हमारा एक हवलदार जो पेंशन आता है उसको 6163 रुपये का लॉस हो रहा है। हमारी एक नायक को 4200 रुपए का लॉस हो रहा है। दिखाया किसको इन्होंने? अफसर साहिबान ने जो दिखाया, हमारे को दिखाया सिपाही से लेके हवालदार या सूबेदार तक। नफरी हमारी दिखाई, दरी कुर्सी हमने दिखाई। प्रॉब्लम हमारे लिए दिखाया कि ये जो जवान है हमारे सिपाही से लेके सूबेदार तक, ये मतलब 35 से लेके 40 साल के बीच में पेंशन आ जाते हैं। और उसके बाद इनको यहाँ आकर के हमारे को फिर दूसरी सर्विस ढूंढनी पड़ती है कोई, क्योंकि हमारे बच्चों का गुजारा नहीं होता, क्योंकि पेंशन बहुत कम मिलती है। आज के ज़माने में जो हमारा सिपाही है उसको 17,129 रुपये पेंशन मिल रही है। आप देखो, अगर 17,000 रुपये में कैसे आदमी अपना गुजारा कर लेगा? और फिर बीते 6 दिन हो चुके हैं, और अगर बात की जाए जो आप लोग परेशानी अपनी बता रहे हैं, तो क्यों सरकार ने ऐसा किया? क्या आप उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, या सरकार आपके जो दुख दर्द है वो नहीं समझ पा रही है, या इसके पीछे का कारण क्या निकाला जाए? क्या समझा जाए? ऐसा हुआ ही क्यों है? या होना ही नहीं चाहिए था? हमारा दर्द तो वहाँ पहुँचता है, हाँ। लेकिन हमारा अफसरों ने उसमें विश्वासघात करके वो उल्टा उनको गेट करता है। अच्छा। क्योंकि हमारा जो सेना में जो अधिकारी होता है वो उनसे ज्यादा काम हमारा JCO करता है। ऐसे करता है जो कि 2 या 2.5% होता है जो अपना अफसरों का नफरी, उन्होंने करीब 50,000 तक होगा। उसमें कम से कम एबव 45-50 उम्र का है। उसमें कम से कम 70% ऑफिसर एबव 45 उम्र का है। और जो हमारा सेना के अंदर जो JCO पीछे जो कमांड कर रहा है, उन्होंने अगर मान लो अफसरों में 50,000 ऑफिसर है, उसमें तो कुछ छुट्टियां में भी होगा, कुछ उसमें वयस्क भी होगा, कुछ उसमें लो मेडिकल कैटेगरी होगा, लेकिन इसका पूरा नफरी को क्लियर करना हमारा JCO साहब करता है। उन्होंने आगे बढ़ के हर चीज कमांड करता है, हर चीजें करता है। लेकिन आज हमारा OROP 2 आ गया तो हमारा JCO का जो माइनस में दिखा रहा है उनको टेबल, और ऑफिसरों का टेबल दिखा रहा है 12,000 से लेकर 22,000 तक उनको बढ़ोतरी। वो 58 और 60-62 की उम्र में पेंशन होता है। जो हमारे JCO पेंशन होकर आता है 48 में और 50 में उम्र में आता है। उसके बाद देखा जा रहा है हम
वो कमांड उनका हाथ में है। जवान को कंट्रोल करना हो या देश को कंट्रोल करना हो, अफसरों के साथ में कंधा से कंधा मिलाना हो, वो जेसीओ करता है। लेकिन जेसीओ को इस OROP 2 में बिल्कुल साइड में कर दिया, धोखा दे दिया, हमारे साथ में धोखा दे दिया। सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार को गुमराह करके रखा है हमारा अफसरों ने। जो अफसर है वह आप सरकार को जो है गुमराह करके रखे हैं। तो जो सरकार है वो पूरे भारत को जो चला रही है, तो क्या सरकार इतनी बड़ी बेवकूफ है जो उसने गुमराह कर देंगी? कुछ और भी कारण हो सकता है इसके पीछे का। गाइडेंस करने वालों ने, मैडम, जिन्होंने गाइडेंस किया ना सरकार को। अब मोदी साहब ऊपर बैठा बेचारा एक एक आदमी को थोड़ी देखेगा, इतनी जानता है हमारे पास तो, लेकिन उसको गाइडेंस करने वाले हैं ना, बनाने वाले तो नीचे है ना उसको। लेकिन जो कागज हमारा बना रहा है, जो हमारी तनख्वाह बना रहा है, उसको गाइडेंस कौन करा रहा है? हमारे अधिकारी कर रहे हैं। हमारे अधिकारियों ने, मैंने आपको पहले ही आपको यही चीज बताया था कि नफरी हमारी दिखाई, प्रॉब्लम हमारी दिखाई कि ये 40 साल की उम्र से नीचे पेंशन आ जाते हैं, इनकी पेंशन कम है, इनके लिए OROP लागू करो कि जो 5 साल के बाद में जो आज नया आएगा 2023 में, और जो पीछे आया 18 में, 18 वाले की पेंशन कम होगी, 23 वाले की ज्यादा होगी ना। इसलिए 18 वाले को उठा के 23 वाले के बराबर लाने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारा तो साइड में ही कर दिया, हमारे को जवान को साइड में कर दिया, सब कुछ अफसर लेके अपना। तो ये हालात क्या बन गए कि पहले आप लोग हमेशा देश के लिए संघर्ष करा, अब आप लोग यहाँ पे आके जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कैसे हालात आकर के बन चुके हैं? कैसे समझा नहीं? देश के लिए पहले संघर्ष करा, बॉर्डर पे आप खड़े रहे, और आप जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमने उसके पहले बताया था ना, हमारा जो बातें जो सरकार के सामने लेके जाता है हमारा अफसरों ने, हम उसको विश्वास करके उनका पीछे खड़ा रहता है। यहाँ जितना भी एजिटेशन हुआ है, जो पहले बार ऐसे एजिटेशन हुआ है जंतर मंतर पे, क्या अब भी अफसरों को समझ में नहीं आ रहा होगा? देख तो रहे होंगे ना, वो सब समझ में आ रहा है, उनको सब समझ रहा है, उनका आवाज खुल चुका है, उनका पसीना निकल चुका है। इसलिए वो देने बाय से हमारा का इस ग्रुप को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा पूरा हिंदुस्तान का पूरा जो टीम ने 20 तारीख को यहाँ के मंच में आके समर्थन देके गया है। लेकिन हम दिल्ली के अंदर जो बिल्कुल रोज नहीं रह सकता है, रोज हर एक आदमी नहीं रह सकता है, इसलिए हमने मोर्चा संभाला हुआ है। हमें जब बुलाता है, हमारे बुलावे पर ऑल इंडिया से लेकर हमारे एक्सर्विस में हमारा साथ देने के लिए आने के लिए तैयार बैठा है। मैं केरला का रहने वाला है, मैं 20 तारीख से इधर ही है, हमारा टीम भी आने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग किसी जगह पर हम नौकरी कर रहा है, हमारा नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेस में होता है। 90% एक्सर्विस मैन यंग एज में आता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में नौकरी करना पड़ता है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो हमारा अफसर है। हमारा वहाँ से केरला से एक बंदा अगर इधर आना है तो 10 दिन की छुट्टी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको ट्रेन में 3 दिन आना है, 3 दिन जाना है, 2 दिन यहाँ बैठना है। लेकिन वहाँ जाएगा वो रोजी रोटी छीना जाएगा, वो वहाँ धमकी दे रखा है उधर, इसलिए वो उधर से निकला नहीं है, उस जगह पर बैठा है, वो नौकरी छोड़ कर आना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथियों ने नॉर्थ इंडिया में यहाँ मोर्चा संभाल कर रखा है, जब जरूरत पड़ता है हम आएंगे, हम इधर पहुंचेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ में धोखा दिया है, उसका बारे में हमको हर जगह से पता चल गया है, हम सोशल मीडिया से जागरूक है। और अब चुप नहीं रहेंगे? अब चुप नहीं रहेंगे हम। कहना क्या चाहेंगे, गृह मंत्रालय से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, इस सरकार को जो गुमराह किया गया है, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रही कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी ऊंची डीएं मारते हैं, ऊंची गप मारते हैं। वैज्ञानिकों के बीच में जाएंगे तो ऐसा लगता है कि वैज्ञानिकों को सबसे बड़े हेड यही है। मारते हुए खुद कहते हैं 56 इंच का सीना है उनका। हाँ, अनुसंधान केंद्र पे जाएंगे, अंतरिक्ष में मतलब जो चंद्रमा पे भेजा था, तब भी ऐसा बोल रहे थे, ऐसा लगता था कि अनुसंधान के वैज्ञानिक यही है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा? हमारे बारे में कहाँ गया इनका सोचना? वो थिंकिंग इनकी कहाँ गई? जबकि हमारे बारे में सोचा था इन्होंने। हमारे कंधे पे, हमारे जो अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी, हमारे कंधे पे बंदूक रख के इन्होंने जो है हमारा समर्थन दिखा के, हमारी जो है काफी नफरी दिखा के आप और फायदा अपना ले लिया। यहाँ आके बात करते थे स्टेज पे, मेरा जवान ये है, मेरा जवान ये है, और अंदर जाके कागज बढ़ा रहे हो, जवान का नाम नहीं है, जेसीओ का नाम नहीं है। अब मैं जेसीओ हूँ, अब मैं 32,500 पेंशन पहले ही है मेरा बेसिक पेंशन। आज जो पेंशन आ रहा है उसका पेंशन है 25,800, यानी 2018 में जब से ये लिया है। अब उनका तो मेरे बराबर कभी नहीं होगा, और उनका नहीं बढ़ेगा तो मेरा कहाँ से बढ़ेगा? हमारा नाम नहीं है, इसलिए बोलते पहले ही बहुत मिल रहा है, जबकि हमारे को पेंशन एक्चुअल में जो अफसरों का बढ़ा है, जिस हिसाब से मेरा 80,000 होना चाहिए। एक जवान का पेंशन कितना है? अभी 32,500। अभी जो है ये जो जवान हैं इनका पेंशन हवलदार से प्लस में होना चाहिए। हवलदार का पेंशन सूबेदार के बराबर जो मैं ले रहा हूँ, और हमारा पेंशन जो ऑनरेरी कप्तान है उससे प्लस होना चाहिए। तो
देखा आपने, काफ़ी आक्रोश है और अपनी बातों को यहाँ पे लोग रख रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें जो है OROP2 में जितने भी जो बदलाव किए गए हैं हम उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आकर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और मांगों को रख रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो सरकार है हमारी बात सुनेगी, सरकार को जिस तरीके से गुमराह किया गया है, करे गाइडेंस में जो कमी आई है, कुछ गुमराह की बात कर रहे हैं। तो बस फिलहाल के इतना ही, बाकी खबरों के पैमाने देते हो टीवी। धन्यवाद।